यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। वसुंधरा साम्राज्य के मयूरखंड प्रांत में स्थित उज्ज्वल ग्राम नगर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सड़कों पर लोगों की भीड़ और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने पूरे वातावरण को जीवंत बना रखा था। एक किनारे एक साधारण चाय की दुकान थी, जहां एक बड़ा कुल्हड़ ठंडी चाय का मात्र एक ताम्र सिक्के में मिलता था। वहीं एक सादा कपड़े पहना युवक चुपचाप बैठा अपनी चाय पी रहा था और बीते साल की घटनाओं को याद कर रहा था, जब से वह गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि यश वर्मा था, जो 20 साल पहले धरती से उर्गा लोक में आया था और अनंत संप्रदाय का बाह्य शिष्य बना था। उसके पास कोई संरक्षक नहीं था, न ही कोई जादुई साधन। केवल अपनी सूरत और सामान्य से गुणों के सहारे वह आगे बढ़ा। सौभाग्यवश अनंत संप्रदाय वसुंधरा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, जो 3 प्रांतों पर शासन करता था। 10 वर्षों की कठोर साधना के बाद यश वर्मा ने अपनी प्राण शक्ति को शुद्ध कर प्राण शोधक चरण में प्रवेश किया और आंतरिक शिष्य बना। अपने सामान्य गुणों को समझकर उसने गू विद्या, विषकला, शव संवर्धन, पुतली कला और वेशभूषा जैसी विविध विद्याओं में निपुणता हासिल की। उसका साधना स्तर उच्च नहीं था, परंतु उसकी विविध कलाओं ने उसे खतरनाक साधक बना दिया था। एक समय वह संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में 10वें स्थान पर आ गया था और लगभग एक प्रमुख गुरु की दृष्टि में आ चुका था। तभी विनाश हुआ। अनंत संप्रदाय के प्रमुख पूर्वज ईशान वर्मा साधना के दौरान दैत्य प्रवेश के शिकार हो गए और असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके साथ ही वसुंधरा साम्राज्य के 5 धर्म संप्रदायों ने अनंत संप्रदाय को अपराधी घोषित कर उसका सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया। संप्रदाय पर हमला हुआ। एक आत्मा संयोजन गुरु और 10 स्वर्णकोर साधकों में अधिकांश मारे गए या आत्मसमर्पण कर बैठे। केवल कुछ ही भाग पाए। प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य गुरु या तो मारे गए या भाग गए या विरोधियों से मिल गए। महज 1 महीने में संप्रदाय पूर्णतः नष्ट हो गया। यश वर्मा जैसे मामूली साधक, जो उन बड़े गुरुओं के सामने कुछ नहीं था, ने इसी वजह से जान बचा ली, परंतु उसकी पहचान ने उसे छिपकर जीने पर मजबूर कर दिया। संप्रदाय के पतन को 1 वर्ष बीत चुका था। अधिकतर शिष्यों को पकड़ा और मारा जा चुका था, पर यश अब भी जीवित था। उसकी विविध जादुई कलाएं अब उसकी रक्षा का साधन बन चुकी थीं। वह जितनी भी चुपचाप बैठा था, उसके दोनों कानों में पाले गए श्रवण कीट के कारण आसपास की हर हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी एक आदमी पास आकर हिचकिचाते हुए बैठा और धीरे से बोला, स्वर्गीय राजा जमीन पर बाघ को ढंकता है, स्तूप नदी यक्ष को शांत करता है। यश ने सहजता से उत्तर दिया। वह आदमी चैन की सांस लेकर बोला, वरिष्ठ भैया, आपने इस जगह मिलना तय कर बहुत साहस दिखाया है। यश ने शांत स्वर में कहा, हम तो केवल नियम पालन करने वाले घुमंतु साधक हैं, डरने की क्या बात। वह व्यक्ति हरिओम संकोच से सिर हिलाते हुए उसे आदर से देखने लगा। आखिर यश अनंत संप्रदाय के 10 प्रमुख आंतरिक शिष्यों में रहा था और अब तक अकेला था जो पकड़ा नहीं गया। हरिओम, सामान लाए हो? यश ने चाय पीते हुए पूछा। हरिओम ने एक निम्न स्तर की भंडारण थैली निकाली और उसे सौंप दी। यश ने झांक कर देखा। उसकी रक्त साधना के लिए रक्त मणियों की आवश्यकता थी, चाहे वह मानव हो या दैत्य, मगर अधिक नरसंहार स्वर्ग की दृष्टि खींच सकता था। हरिओम ने जो रक्त मणियां दीं, वे शक्तिशाली दैत्य रक्त से बनी थीं, ऊर्जा से भरपूर और सुरक्षित। गुणवत्ता ठीक है। यश ने 10 छोटे आध्यात्मिक पत्थर उसकी ओर फेंके। जैसे ही यश उठने को हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। आसपास की दुकानें, आवाजें, लोग, कुछ बदला हुआ था। कई लोग जिनसे प्रबल ऊर्जा निकल रही थी उसके इर्द गिर्द थे। उसने हरिओम को देखा, जो जानता था कि यश ने आज ही नया मानवीय चेहरा अपनाया था। लगता है चेहरा फिर बदलना पड़ेगा। भाई, एक और वस्तु चाहिए, उसने अचानक कहा। आदेश करें वरिष्ठ भैया, हरिओम बोला। क्या तुम्हारे पास आत्मरक्त गोलियां हैं? हरिओम ने चौंक कर कहा। 2 हैं। जब मैं संप्रदाय से भागा तब ले आया था।
जितनी ला सको लाओ, यश ने धीरे से कहा। पर वो तो प्राण संयोजन स्तर के घायलों के लिए होती हैं। कहीं आप। वह अचानक समझ गया। ओह, क्या आपने लियू काका को खोज लिया है? लियू जैन सिंह, एक प्राण संयोजन साधक, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। यश ने ठंडी आवाज में कहा। अनावश्यक प्रश्न मत पूछो। समझ गया, हरिओम बोला और एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर उसकी हथेली में रख दिया। सिर्फ एक पत्थर और नहीं, हरिओम बोला। यश ने भौहें चढ़ाईं। एक मध्यम श्रेणी का पत्थर 100 छोटे पत्थरों के बराबर होता है। तुम्हारी निष्ठा देखकर संतोष हुआ, यश ने सिर हिलाया। चलिए, जल्दी चलें, हरिओम बोला। प्राण संयोजन साधक के साथ मैं निश्चिंत हो सकूंगा। पूरब दिशा के परित्यक्त आवास में चलना है, यश ने कहा और एक ताम्र सिक्का चाय वाले को देकर उठ खड़ा हुआ। हरिओम उसके पीछे चल दिया। उनके जाते ही 6 साधक पास आए। नेता, एक प्रौढ़ प्राण संयोजन ऊर्जा से युक्त, खुश होकर बोला। हरिओम उसके पीछे गया है, बड़ी मछली फंस गई। पीछा करो, हमें पुरस्कार मिलेगा, वह फुसफुसाया। आज्ञा। कुछ ही समय बाद वे पूरब के घरों तक पहुंच गए और चारों ओर से घेराबंदी कर दी। कब अंदर घुसें गुरुजी? एक शिष्य ने पूछा। संकेत की प्रतीक्षा करो, नेता ने कहा। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और घर का दरवाजा उड़ गया। हरिओम बाहर आकर गिरा, लहूलुहान, चिल्लाया। नीचे है, लियू जैन सिंह नीचे है, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अंदर घुसो, नेता गरजा। सभी साधक भीतर दौड़े। वहां अंधेरे में एक गुफा और अनेक सुरंगें थीं, जालों से भरी। कुछ समय बाद एक ने चिल्लाया। गुरुजी, यहां एक शव है, चेहरा उखड़ा हुआ। नेता ने देखा, फिर क्रोधित हो उठा। यह तो हरिओम है, बाहर वाला यश था, हम धोखा खा गए। वे वापस भागे, पर अब तक यश का कोई नामो निशान नहीं था। उस यश वर्मा ने फिर से बच निकला। नेता क्रोध से कांप उठा। पूरब दिशा के उस परित्यक्त भवन से निकलने के बाद यश वर्मा सीधे शहर की भीड़ में समा गया। अब उसके चेहरे पर किसी तीसरे व्यक्ति की शक्ल थी, एक बूढ़े वैद्य की, जो अपनी काठी के साथ धीमे कदमों से चलता था। उसने अपने कपड़ों के अंदर लगी विशेष वेशभूषा माला को छुआ, जिसने उसकी हड्डियों और त्वचा की बनावट तक को बदल दिया था। यह कला उसने अनंत संप्रदाय के पतन से ठीक पहले एक मृत विषाचार्य की लाश से सीखी थी। वह जानता था कि अब समय आ चुका है लियू जैन सिंह को खोजने का। बिना उसकी सहायता के वह प्राण संयोजन की दीवार को नहीं तोड़ सकता था। वह एक संकरी गली में मुड़ा और एक निर्जन भवन के नीचे बनी सुरंग में घुस गया। यह वही सुरंग थी जो उसने महीनों पहले गुप्त रूप से बनाई थी, आपातकालीन आश्रय के रूप में। भीतर पहुंचते ही उसने दीवार में लगे एक मंत्रित चिन्ह पर हाथ रखा। हल्की सी कंपन हुई और एक द्वार खुल गया। भीतर एक पुराना कमरा था, जर्जर लेकिन सुरक्षित। एक कोने में एक जड़ी बूटियों की गंध से भरा कोठार था और सामने लकड़ी के पटिये पर एक अधमरा साधक लेटा था। उसके प्राणमंथर गति से चल रहे थे। यही था लियू जैन सिंह। यश ने उसकी नब्ज देखी। उसकी आत्मा बिखर चुकी थी, पर प्राण संयोजन स्तर की सुदृढ़ता अब भी उसे जीवित रखी थी। उसने थैली से आत्मरक्त गोलियां निकालीं और एक को लियू के मुख में रखा। कुछ पल बाद लियू की उंगलियां हिलीं। उसका मुंह कांपा और सूखे होठों से फुसफुसाहट निकली। तुम कौन? यश वर्मा, उसने शांत स्वर में कहा। अनंत संप्रदाय का शिष्य। लियू की आंखों में हल्का जीवन लौटा। तुम जीवित हो और आप भी, पर अब हमें फिर से जीने के लिए लड़ना होगा, यश ने उत्तर दिया। क्या प्रमुख गुरु बच पाए? नहीं, न ही उप प्रमुख। सिर्फ हम जैसे कुछ बचे हैं जो अभी तक अज्ञात हैं। लियू ने आंखें मूंद लीं। उसकी आत्मा कांप उठी। मुझे बस 2 दिन दो, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। तब तक आपको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, यश ने कहा और बाहर की रक्षा व्यवस्था जांचने निकल गया। पर उसे पता नहीं था कि वसुंधरा साम्राज्य में इस समय एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। महारानी जयश्री के पास बैठे थे 3 प्रमुख धर्म संप्रदायों के गुरु। उनमें से एक अग्निपथ संप्रदाय के गुरु तेजस्व यश वर्मा के बारे में गुप्त सूचना लेकर आए थे। उसने फिर से चकमा दिया। हरिओम मृत पाया गया और आत्मरक्त गोलियों की खरीद की पुष्टि हुई है। महारानी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या वह अब भी केवल स्वर्णकोर स्तर पर है?
नहीं, रानी मां। यदि उसने आत्मरक्त गोलियां सही साधक को दी हैं, तो वह किसी प्राण संयोजन साधक की सहायता से शक्ति जुटाने की तैयारी कर रहा है। तब उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। महारानी की आंखों में क्रोध चमका। इसीलिए मैंने अपने 5 विशेष शिष्यों को उसके पीछे भेजा है, तेजस्व बोला। इस बार वह नहीं बचेगा। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण उस सुरंग के भीतर तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन लियू जैनसिंह की बंद पलकों के पीछे प्रकाश फूट पड़ा। उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके फेफड़ों में जीवन भरा हो। यश ने पास आकर पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लियू ने धीरे से उठने की कोशिश की, जैसे कोई टूटा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो। मेरी आत्मिक नसें अब भी झंझना रही हैं, पर मैं एक साधारण अवस्था में लौट चुका हूं। हमारे पास समय नहीं है। वसुंधरा साम्राज्य के तेजस्व गुरु आपके पीछे अपने 5 शिष्यों को भेज चुके हैं। वे इसी शहर में हैं। लियू की आंखों में फिर आग जल उठी। हमारे संप्रदाय को जिसने मिटाया, उसकी जड़ें वसुंधरा के दरबार में ही थीं। अब हमें सिर्फ बचना नहीं है, जवाब भी देना है, यश बोला। लियू ने एक थैला निकाला। उसमें 8 छोटी सील बंद शीशियां थीं, जिनमें अलग अलग रंगों की रोशनी बंद थी। ये हैं प्राचीन प्राण शक्ति संयोजन यंत्र। इनसे हम अपनी आत्मा को स्थायित्व दे सकते हैं, पर एक गलती और शरीर भस्म हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं, यश ने कहा। मुझे वह शक्ति चाहिए जो अनंत संप्रदाय के लिए न्याय ला सके। लियू ने उसे एक नीली रोशनी वाली शीशी थमाई। फिर शुरू करो। प्रथम चक्र का संयोजन। यह शरीर से अधिक आत्मा की परीक्षा है। यश ने ध्यान लगाकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। ओम नादभवः आत्मानुग्रह स्वधा संयोजनम प्रकटय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नीली रोशनी उसकी हथेली में समा गई। अचानक उसकी पूरी काया झंझनाने लगी। रग रग में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखों से नीली लौ निकल रही थी। लियू ने चारों ओर सुरक्षा मंत्र फैलाए और उसकी नाड़ी पर ध्यान केंद्रित रखा। कुछ क्षणों बाद शांति। यश ने आंखें खोलीं। अब उसकी दृष्टि धुंधली नहीं, बल्कि एक तेज प्रकाश से चमक रही थी। उसे कमरे में हवा की हर लहर, दीवार की हर दरार और लियू के हृदय की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। अब तुम आत्म संयोजन के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुके हो, लियू ने कहा। पर यही शुरुआत है। इसी बीच सुरंग से कुछ दूर एक छाया दीवार पर आकर थम गई। यह था तेजस्व गुरु का पहला शिष्य नागेंद्र। उसकी आंखें धुएं जैसी थीं और उसकी सांसें सांप की फुफकार जैसी। उसने दीवार की रेखाओं को सूंघा। वह यही है, उसने फुसफुसाया। और अब यह उसका अंत होगा। सुरंग के भीतर मंत्र संयोजन की गर्मी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। यश वर्मा की आंखों में अब स्थिरता थी, लेकिन भीतर एक चिंगारी धधक रही थी, जो अब शांत नहीं हो सकती थी। मैं तैयार हूं, यश ने कहा। लियू जैनसिंह ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में गर्व की एक झलक थी। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, नागेंद्र आ चुका है। अचानक दीवारें थरथराने लगीं। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सामने की दीवार एक विस्फोट से टूटी और धुएं के बीच से एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति भीतर आया। उसके पीछे एक धुएं की रेखा लहराती हुई चल रही थी, जैसे वह स्वयं धुएं से बना हो। चूहा भी जब ज्यादा छिप जाए तो सांप को आना पड़ता है, नागेंद्र की आवाज गूंजती हुई आई। यश वर्मा ने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों से 3 धातु के ताबीज हवा में घुमा दिए। अब तक का खेल खत्म, नागेंद्र बोला, और उसने अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ीं। एक भयानक फुफकार के साथ एक सांप जैसा आकार उसके शरीर से निकलकर यश की ओर लपका। यश ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींची और उसकी हथेली से नीली रोशनी फूटी। वह रोशनी नागेंद्र के सांप जैसे जादू से टकराई, एक भयानक धमाके के साथ। लहर की चपेट में आकर लियू झेनसिंह को पीछे हटना पड़ा। वह फौरन 3 सुरक्षा चक्रों को सक्रिय करते हुए बाएं कोने की ओर भागा। धुआं छूटते ही यश और नागेंद्र आमने सामने थे। तुमने पहली चक्र की शक्ति पाली है, मैं देख सकता हूं, नागेंद्र ने कहा मुस्कुराते हुए। पर वो मेरे सामने कुछ नहीं। मैं वसुंधरा का पहला शिकारी हूं। यश ने एक शांति भरी मुस्कान दी। पर मैं उस संप्रदाय का उत्तराधिकारी हूं जिसे तुम्हारे साम्राज्य ने मिटाने की कोशिश की थी। दोनों की हथेलियां चमकीं।
अगले क्षण बिजली सी गति से दोनों भिड़े। नागेंद्र के हाथ में एक काले नाग का आकार उभरा, जबकि यश की हथेली से नीला अग्निपुंज फूटा। धमाके से पूरी सुरंग कांप उठी, चट्टानें गिरने लगीं। यश! लियू जैन सिंह चीखा। वो आत्मशक्ति, उसे मुक्त करो! यश ने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर से मंत्र गूंजा, ओम आत्मदीप्तिय संयोजनम द्वितीयम। उसके शरीर से नीली लपटें उठीं और एक वलय उसके चारों ओर घूमने लगा। नागेंद्र चौंका, पर तब तक देर हो चुकी थी। यश की काया से एक तेज प्रकाश निकला। उसने नागेंद्र को सीधा फेंक कर दीवार में पटका। एक धुएं का बादल उठा और नागेंद्र की परछाई टूटी हुई प्रतीत हुई। कुछ क्षण बाद शांति। मरा नहीं होगा, यश ने कहा, अपने हाथ की नीली लपट को दबाते हुए। पर घायल जरूर हुआ है, लियू जैन सिंह ने कहा। अब वो खुद नहीं आएगा, बल्कि अपने साथियों को लाएगा। यश की सांसें तेज थीं, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। तो फिर अगला संयोजन शुरू करें, मेरे पास बहुत कम समय है। सुरंग अब और गहरी हो चुकी थी। लियू जैन सिंह ने एक नया चक्र रेखांकित किया, तीसरे आत्मसंयोजन का द्वार। यह चक्र भिन्न है, यश, उन्होंने गंभीरता से कहा। यह केवल शक्ति नहीं, स्मृति की परीक्षा है। यदि तुम अपनी पीड़ा में फंसे तो तुम खुद को खो दोगे। यश ने सिर हिलाया। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया। आत्मचक्र तृतीय संयोजनम स्मृति पठेन प्रवेशम। मंत्र के साथ ही भूमि कांपी। एक हल्की नीली रेखा धरती पर उभरी और यश के पैरों से होती हुई उसकी छाती तक पहुंच गई। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह अब किसी सुरंग में नहीं था, बल्कि वर्मा निवास के खंडहरों में खड़ा था। खून से सना आंगन, टूटी हुई दीवारें और बीचों बीच खड़ा एक 8 साल का बच्चा, स्वयं यश। मां! वह छोटा यश चीख रहा था, जबकि सामने उसके माता पिता के शरीर पड़े थे। वर्तमान का यश उस दृश्य को देखता रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं। यह भ्रम है, उसने खुद से कहा। मुझे इससे निकलना होगा। पर तभी, क्या यह भ्रम है? एक मृदु परंतु कंपाती आवाज आई। वहां खड़ी थी एक धुंधली आकृति, लंबे वस्त्रों में लिपटी हुई, और उसके माथे पर वसुंधरा साम्राज्य का चिन्ह चमक रहा था। तुम्हारे माता पिता ने जो किया वह वसुंधरा की नजर में अपराध था, वह आकृति बोली। झूठ! यश ने दहाड़ते हुए हाथ उठाया, पर उसका वार उस छाया से टकराकर गायब हो गया। तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता निर्दोष थे? तो उनके जीवन के अंतिम क्षण देखो। यश की आंखों के सामने एक और दृश्य उभरा। उसके पिता कुछ कागज जला रहे थे और उसकी मां मंत्रों के माध्यम से एक प्रतिबंधित कला को सक्रिय कर रही थी। ये क्या है? यश की आवाज टूट गई। हर सच्चाई का एक और पक्ष होता है, यश वर्मा। क्या तुम तैयार हो सब जानने को? वह छाया बोली। यश चुप हो गया। यदि हां, वह आकृति आगे बढ़ी, तो तीसरा संयोजन पूरा होगा। यदि नहीं, तो तुम इस स्मृति में हमेशा के लिए खो जाओगे। यश ने अपनी मुट्ठी बांधी। मैं सच्चाई से नहीं डरता, चाहे वो जैसी भी हो। उसकी आंखों में नीली आग जल उठी। उसने मंत्र दोहराया, स्मृति भेदन, चक्रपूर्ति। तेज रोशनी फूटी और दृश्य चकनाचूर हो गया। जब वह होश में आया तो उसके शरीर से नीली लपटें उठ रही थीं और लियू जैन सिंह के चेहरे पर अचरज था। तुमने कर दिखाया, वह बुदबुदाया। तीसरा आत्मसंयोजन पूर्ण। उधर वसुंधरा साम्राज्य में एक भव्य राजसभा में एक वृद्ध व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था, सम्राट अघोर सिंह। तो नागेंद्र असफल हुआ, वह बुदबुदाया। अब समय है अगला पत्ता खेलने का। उसने पास खड़े एक युवक को देखा, लंबे काले बाल और आंखों में हल्की लाल चमक। वीरेंद्र, सम्राट बोला, अब तुम्हारी बारी है। वीरेंद्र, सम्राट अघोर सिंह ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अब तुम्हें उसका सामना करना होगा। वीरेंद्र ने सिर झुकाया। मैं यश वर्मा को मिटा दूंगा महाराज। वह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनता जा रहा है। सम्राट मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, यह विचारों की लड़ाई है, खून की विरासत की लड़ाई। याद रखो, वह वर्मा है। तुम कौन हो, यह तुम खुद तय करोगे। वीरेंद्र ने आंखें खोलीं, गहरी, गुस्से से भरी हुई। मैं वह हूं जिसे सबने छोड़ा। अब मैं वह बनूंगा जिसे सब याद रखें। उधर यश अब पूरी तरह तीसरे आत्मसंयोजन के बाद बदला हुआ महसूस कर रहा था।
लियू जेनसिंह ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम्हारी आत्मा अब स्थिर है, पर आगे की राह और कठिन है। अगला द्वार यंत्रदेव व्रत का है, जहां आत्मा और यंत्र एक हो जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, यश ने दृढ़ता से कहा। वसुंधरा के लोग मेरी खोज में हैं। मैं उनसे पहले उन्हें रोकना चाहता हूं। तब तुम्हें वर्मा निवास की नींव के नीचे छिपे वज्र शिलाखंड तक पहुंचना होगा। वहीं से तुम्हारे पिता ने यह सब शुरू किया था। वर्मा निवास की जली हुई इमारतों में एक बार फिर चुपचाप कदम रखे गए। यश और लियू जेन सिंह अंधेरे तहखाने की ओर बढ़े, जहां पत्थर की दीवार पर जटिल चिन्ह खुदे हुए थे। ये सब क्या है? यश ने पूछा। यहां तुम्हारे पिता ने वज्र चेतना यंत्र को छिपाया था। यह एक निषिद्ध शक्ति है जो आत्मा को यंत्र से जोड़ती है। यदि तुम इसे नियंत्रित कर सको तो तुम वसुंधरा की सेना के सामने खड़े हो सकते हो। यश ने आगे बढ़ते हुए दीवार पर हाथ रखा और तभी धड़ाम! एक विस्फोट के साथ तहखाना कांप उठा। बहुत देर हो गई वर्मा! एक तेज आवाज गूंजी। धुएं के बीच से एक लंबा साया निकला, काली पोशाक, लाल आंखें। वीरेंद्र! यश ने गुर्रा कर कहा। तुम्हें नहीं मालूम, यश, मैं कौन हूं, और जो तुम्हें अभी पता चलेगा वह तुम्हारी आत्मा तोड़ देगा। मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं और वसुंधरा ने मुझे बनाया है तुम्हें मिटाने के लिए। यश की आंखें चौड़ी हो गईं। असंभव? संभव है, वीरेंद्र ने कहा और हवा में उड़ते हुए एक काली तलवार निकाली। अब देखो तुम्हारे जैसे नायक की जिंदगी कैसे अंत को पहुंचती है। तहखाने की हवा भारी हो गई थी। वर्मा निवास की जर्जर नींव के भीतर, जहां कभी ईशान वर्मा ने अपनी रहस्यमयी यंत्र चेतना को छिपाया था, आज वहां दो विरासतें टकरा रही थीं। तुम झूठ बोल रहे हो, यश ने कहा, आंखें सुलगती हुई। मैंने अपने पिता से कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। वीरेंद्र हंस पड़ा। उसकी हंसी में दर्द भी था और घृणा भी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना था। मैं तो एक भूल था, पर अब वो भूल ही इस युग को बदल देगी। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई, काली चमकती हुई यंत्र तलवार जिसमें घने जादुई सूत्र बह रहे थे। ये वही यंत्र है जो वसुंधरा साम्राज्य के रहस्यमयी प्रयोगों से बना है। उन्होंने मुझे सौंपा है वर्मा वंश को मिटाने का कार्य। मैं अकेला नहीं हूं, यश ने धीरे से कहा। उसके पीछे से लियू जेन सिंह एक चमकती हुई छड़ी लेकर सामने आया। अगर तुम वर्मा खून का हिस्सा हो तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए था, लियू गुर्राया। सम्मान? वीरेंद्र की आंखों में जंगली पागलपन झलक उठा। जब मैं गटर में पला और तुम महलों में सोए, मैं इस खून को जला चुका हूं। अब मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा नहीं, अब मैं वज्रांग हूं। धड़ाम! एक तीव्र झटका पूरे तहखाने में गूंजा। वीरेंद्र ने वज्रांग रूप में बदलते ही पूरी जमीन में दरारें डाल दीं। भागो यश! लियू जेन सिंह चिल्लाया। नहीं! यश गरजा। मैं पीछे नहीं हटूंगा! यश ने अपनी हथेली हवा में उठाई और वर्मा वंश का वह वज्र शिलाखंड उसके पीछे से नीली रोशनी में चमक उठा। तो तुमने इसे जगा ही दिया! वीरेंद्र, अब वज्रांग, धीरे से फुफकारा। अब देखो भाई बनाम भाई की यह युद्ध गाथा कैसे इतिहास लिखती है। और अगले ही क्षण बूम! दोनों के हथियार टकराए। जादू और यंत्र, खून और प्रतिशोध की चिंगारियां हर दिशा में बिखर गईं। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।